धरती का स्वर्ग, शायद कश्मीर के लिए ये नाम बिल्कुल सही है। बर्फ़ से ढके पहाड़, हरी भरी वादियाँ, शांत झीलें और खिलते बगीचे सब मिलकर आपको एक अलग ही दुनिया का अनुभव करवाते हैं। ये जगह सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति, हैंडीक्राफ्ट्स और अपनी मेहमान नवाजी के लिए भी काफ़ी मशहूर है। और इस स्वर्ग का दिल है झेलम नदी के तट पर बसी इसकी राजधानी, जो कि कश्मीर का सबसे बड़ा शहर है। डल लेक के शांत पानी पर तैरते शिकारे, मुगल गार्डन्स की प्राकृतिक खूबसूरती इस शहर को एक अलग ही चार्म देती है। शाम के वक्त जब डल लेक पर सूरज के रंग बिखरते हैं तो लगता है जैसे पूरी दुनिया एक पेंटिंग बन गई हो। और यहाँ के बाज़ार, जहाँ कश्मीरी कारपेट्स, हैंडीक्राफ्ट्स और खुशबू से भरी ड्राई फ्रूट्स और केसर की दुकानें कल्चर और ट्रेडिशन का असली रंग दिखाते हैं। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस खूबसूरत शहर को, श्रीनगर, द हार्ट ऑफ कश्मीर। आज का दिन शुरू हो रहा है डल लेक के किनारे से, जो कि श्रीनगर का सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन है। श्रीनगर के लगभग सारे टूरिस्ट स्पॉट्स डल लेक के नज़दीक ही लोकेटेड हैं और यहाँ हाउस बोट्स का भी एक्सपीरियंस लिया जा सकता है। सुबह का सीन यहाँ एकदम पीसफुल है, पानी शांत है, शिकाराज तैयार हैं अपने दिन की शुरुआत के लिए। लेकिन यहाँ का स्टे थोड़ा कॉस्टली पड़ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस समय यहाँ आ रहे हैं। मई टू सितंबर यहाँ पीक सीज़न रहता है और उसके बाद विंटर्स काफ़ी हार्श होती हैं, तो टूरिस्ट थोड़े कम हो जाते हैं। इनर सिटी में स्टे के ऑप्शंस सिटी सेंटर और लाल चौक के आसपास भी हैं, जहाँ आपको होम स्टेज और गेस्ट हाउसेस भी मिल जाते हैं। हमने फ़िलहाल डल लेक के सामने मेन रोड से थोड़ा अंदर होटल स्विस में स्टे किया है, जो एक अच्छा बजट ऑप्शन है। यहाँ स्टाफ और ओनर की तरफ से भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। यहीं थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर हल्के फुल्के ब्रेकफास्ट के बाद एक्सप्लोर करेंगे यहाँ की बेस्ट प्लेसेस टू विजिट। सो स्टे ट्यून्ड। श्रीनगर को सिटी ऑफ गार्डन्स भी कहा जाता है, जिसकी वजह है यहाँ के मुगल गार्डन्स, जो कि इस शहर की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। ये गार्डन्स 17वीं सेंचुरी में मुगल रूलर्स ने बनवाए थे ताकि कश्मीर की नेचुरल ब्यूटी को एक नया रूप दिया जा सके। इन गार्डन्स में शामिल है शालीमार बाग, निशत बाग, चश्मे शाही और परी महल। तो सबसे पहले यहीं चलते हैं। आज की लिस्ट में सबसे पहले है डल लेक के पूर्वी तट पर बना निशत गार्डन, जो कि श्रीनगर के सबसे खूबसूरत गार्डन्स में से एक है। निशत एक उर्दू शब्द है जिसका मतलब खुशी है और इसीलिए इसे गार्डन ऑफ जॉय भी कहा जाता है। डल लेक और ज़बरवान माउंटेन्स के बीच में ये गार्डन 1633 में आसिफ खान ने बनवाया था, जो कि नूर जहाँ के भाई थे। और इसकी ख़ास बात है इसके 12 टेरेसेस, मतलब छतनुमा स्तर, जो कि 12 राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं। निशत गार्डन को विज़िट करने का बेस्ट टाइम है मार्च से अक्टूबर तक। इस वक्त कश्मीर का वेदर प्लेजेंट होता है और गार्डन फुल ब्लूम में रहते हैं। अगर आपको सबसे ज़्यादा ग्रीनरी और फाउंटेन्स का मज़ा लेना है तो अप्रैल से जून परफेक्ट मंथ्स हैं। फूलों और फव्वारों के साथ आप यहाँ कश्मीरी ड्रेसेस का भी अनुभव कर सकते हैं, जिसमें सबसे खास है फेरन, जो कि घुटने या एड़ी तक एक लंबी रोब स्टाइल ड्रेस है। इसका मेन पर्पस कंफर्ट और ठंड से बचाव है, लेकिन आज के टाइम में ये एक फैशन स्टेटमेंट भी बन चुकी है। ये जो पानी आप देख रहे हैं, ये पीछे ज़बरवान पहाड़ियों से निकलते कुदरती झरनों का पानी है, जो कि 17वीं सेंचुरी से लगातार इस गार्डन की खूबसूरती बढ़ा रहा है। हर स्तर पर फव्वारों, चिनार के पेड़ों और फूलों का एक अलग ही मिश्रण मिलता है। अगर आप नेचर, हिस्ट्री और पीस एक साथ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो निशत गार्डन एक मस्ट विजिट स्पॉट है श्रीनगर में। गाइस, ये था एक छोटा सा निशत गार्डन का वॉक अराउंड। अब नेक्स्ट स्टॉप रहेगा चश्मे शाही। आज का सेकंड स्पॉट है एक छोटा लेकिन काफ़ी खूबसूरत चश्मे शाही गार्डन। चश्मे शाही का मतलब है रॉयल स्प्रिंग और ये नाम पड़ा है
यहाँ के नेचुरल फ्रेश वाटर स्प्रिंग या झरने की वजह से, जो कि इस गार्डन का मेन हाईलाइट है। जब आप यहाँ आते हैं तो सबसे पहले एक नैरो एंट्रेंस मिलता है और जैसे ही आप अंदर चलते हो आपको एक छोटी सी वाटर स्ट्रीम दिखाई देती है जो उसी स्प्रिंग का पानी है। इस गार्डन को बनवाया गया था 1632 में मुग़ल एम्परर अली मर्दान खान ने, वहाँ के शासक शाहजहाँ के कहने पर। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी पुरानी हिस्ट्री यहाँ छुपी हुई है। गार्डन 3 टेरेसेस में बना हुआ है। हर टेरेस मुग़ल आर्किटेक्चर का एक अलग ब्यूटीफुल सबसे ऊपर के टेरेस पर है वो पवित्र झरना या स्प्रिंग जहाँ से पानी निकलता है। उसके ऊपर एक छोटा सा पत्थर का स्ट्रक्चर भी बना हुआ है। यहाँ से पानी नीचे के टेरेसेस तक फ्लो करता है, फव्वारों, छोटी छोटी नालियों और फूलों के बीच से गुजरता हुआ। इस स्प्रिंग का पानी इतना साफ होता है कि लोग सीधे यहाँ से बॉटल भर के ले जाते हैं। माना जाता है इस पानी में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो कि डाइजेशन और स्किन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। और शायद इसी वजह से भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी यहाँ से पानी दिल्ली तक मंगवाया करते थे। हमें यहाँ पर्सनली यहाँ का पीसफुल एटमॉस्फेयर सबसे ज़्यादा पसंद आया। कोई शोर नहीं, सिर्फ पानी और चिड़ियों की आवाज़ें। चश्मे-शाही ज़्यादा बड़ा नहीं है, लगभग 100 मीटर लंबा गार्डन है, लेकिन एकदम नीट, क्लीन और वेल मेंटेन्ड। अगर आपको फ़ोटोग्राफी पसंद है तो यहाँ के फाउंटेन्स और माउंटेन्स के बैकड्रॉप में आपको अमेजिंग शॉट्स मिलेंगे। अब वक्त है श्रीनगर के सबसे पुराने और स्पिरिचुअल स्पॉट का, शंकराचार्य मंदिर। ये मंदिर डल लेक से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर और सिटी से करीब 1000 फीट ऊपर गोपाद्री नाम की पहाड़ी पर लोकेटेड है। यहाँ तक आप कार या टैक्सी से इजीली पहुँच सकते हो और उसके बाद लगभग 240 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। लेकिन बिलीव मी, जैसे ही आप ऊपर पहुँचते हो यहाँ की शांति और पूरे श्रीनगर का 360 डिग्री व्यू आपकी सारी थकान मिटा देता है। पत्थर से बना ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य जी ने यहीं आकर साधना की थी और इसीलिए इस मंदिर का नाम शंकराचार्य मंदिर पड़ा। ये मंदिर अमरनाथ यात्रा के दौरान पवित्र रस्म छड़ी मुबारक से भी संबंधित है, क्योंकि अमावस्या के दिन पवित्र छड़ी को यहाँ पूजा के लिए लाया जाता है। इसीलिए अमरनाथ यात्री काफ़ी मात्रा में यहाँ दर्शन के लिए भी आते हैं। मंदिर के चारों तरफ हरे भरे पहाड़, ठंडी हवा और एक स्पिरिचुअल एनर्जी का अनुभव मिलता है, जो इसे एक मस्ट विजिट स्पॉट बनाता है श्रीनगर में। कश्मीर अपनी खूबसूरती ही नहीं बल्कि अपने जायकों के लिए भी काफ़ी मशहूर है और उन्हीं जायकों का सबसे ख़ास हिस्सा है कश्मीरी वाजवान। वाजवान बेसिकली एक मल्टी कोर्स मील है जिसमें मोस्टली नॉन वेज डिशेस होती हैं। रिच ग्रेवी और ऑथेंटिक कश्मीरी मसालों के साथ बनाई गई ये डिशेस कश्मीरी कल्चर और मेहमान नवाजी को बखूबी दर्शाती हैं। हर डिश का अपना फ्लेवर, टेक्सचर और ट्रेडिशन है। तो चलिए ट्राई करते हैं इस कश्मीरी वाजवान का असली टेस्ट। गाइस, कश्मीर आए तो कश्मीरी स्टाइल में खाना तो बनता ही है। हमने थोड़ा पूछताछ की तो एक नाम सामने आया, मुग़ल दरबार। ऑथेंटिक कश्मीरी फूड सर्व किया जाता है यहाँ। हमने भी किया है, पूरा एक प्लेटर है, कश्मीरी प्लेटर। सारे डिशेस के नाम तो पता नहीं, देखते हैं क्या क्या आता है। तो हमारा खाना आ चुका है। ये हो गया जी आपको
तबक माज यहाँ का स्पेशल अथेंटिक फूड। इसको ये रिब्स होता है चेस्ट का, शीख कबाब होता है, मिर्ची कौरमा होता है, वाजा चिकन है ये, ठीक है। ये हो गया रिश्ता, ये हो गया रोगन जोश, ये हो गया गुश्तावा। ये सबसे पहले आपको ये पहले स्टार्टर खाना है, उसके बाद आपको राइस सर्व करना है। राइस के बाद आपको पहले ये 2 डिशेस खानी है। ये गुश्तावा है जो एंड में खाना है। एंड पे इसलिए खाते हैं, इससे खाना डाइजेस्ट हो जाता है। इसमें मतलब कोई मिर्ची वगैरह नहीं होती है। इस योगर्ट सॉस कंप्लीट फूड। ये पुलाव भी इसी में है, वाइट राइस भी इसी में है। आपको कंप्लीट खाना है, यानी कि 1 पर्सन का खाना है। ये एक थाली बोलते हैं इसको, कश्मीरी में थाली बोलते हैं। मैक्सिमम 4 आदमी का जो होता है ये मतलब बड़ा थाली होता है जो वो रखा हुआ है बीच में, ये वाला। यस, ये होता है 4 आदमी इसी के अंदर खाते हैं ये, यानी कि हमारे 1 पर्सन का खाना है जी। इसमें आपको ये कश्मीरी खाना अथेंटिक फूड सारा आ गया है यहाँ पे, और कोई चीज़ लेने की इसमें ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। डल लेक के उत्तरी किनारे पर स्थित है एक बहुत ही मशहूर दरगाह, जिसे हज़रत बल श्राइन के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है यहाँ एक पाक निशानी रखी गई है जो कि प्रॉफिट मोहम्मद से जुड़ी हुई है। डल लेक के पास का सुकून भरा माहौल इस सफ़ेद मार्बल से बनी दरगाह को और भी खूबसूरत बना देता है। ये जगह श्रीनगर के सबसे ज़्यादा विज़िट किए जाने वाले स्पिरिचुअल स्पॉट्स में से एक है। पूरे दिन की थका देने वाली साइट सीइंग और एक शानदार वाजवान के बाद अब टाइम है थोड़ा रिलैक्स करने का, और शाम के वक्त डल लेक पर शिकारा राइड से ज़्यादा रिलैक्सिंग शायद ही कुछ और हो। तो चलते हैं आज के मोस्ट अवेटेड स्पॉट डल लेक पर और एंजॉय करते हैं एक सुकून भरी शिकारा राइड। डल लेक में शिकारा राइड के लिए लगभग 20 से ज़्यादा घाट बनाए गए हैं और हर घाट की एक अपनी अलग ही खासियत है। हम अभी पहुंचे हैं घाट नंबर 9 पर, जो कि हमारे होटल के बिल्कुल पास है और ज़्यादातर होटल्स इसी एरिया में लोकेटेड हैं। शिकारा राइड के रेट्स सीज़न और आपकी बार्गेनिंग स्किल्स पे डिपेंड करते हैं, जो कि 700 से लेकर 1600 रुपये तक घंटों के हिसाब से हो सकते हैं। शिकारा राइड की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ के फ्लोटिंग मार्केट्स। यहाँ सब कुछ आपको बोट पर ही मिल जाता है, जैसे कि चाय, कश्मीरी कहवा, हैंडीक्राफ्ट्स, फ्रूट्स। मतलब राइड के बीच में भी आप शॉपिंग और कश्मीरी कहवा का मज़ा ले सकते हैं। डल लेक के किनारे ये हाउस बोट्स भी एक अलग ही चार्म रखते हैं। हर हाउस बोट का अपना एक यूनिक नाम और कश्मीरी वुडन कार्विंग स्टाइल होता है, जो कि एकदम रॉयल और हेरिटेज लुक देता है। शिकारा की ही तरह हाउस बोट्स भी देवदार लकड़ी से बनाई जाती हैं, जो कि वाटरप्रूफ के साथ काफ़ी मजबूत भी होती हैं। डल लेक की एक और खासियत है यहाँ के फ्लोटिंग गार्डन्स, जिन्हें यहाँ की लोकल भाषा में राड भी कहा जाता है। ये गार्डन्स पौधों, जड़ों और मिट्टी से मिलके बने होते हैं और यहाँ सब्जियाँ और लोटस उगाए जाते हैं। और इन्हीं फ्लोटिंग गार्डन्स का एक पार्ट है ये लोटस प्लांटेशंस, जो कि यहाँ के कम गहराई वाले एरिया में मिलते हैं। लोटस के तने को नदरू कहा जाता है, जो कि कश्मीरी क्विजीन का एक पॉपुलर डेलिकेसी है। जुलाई से लेकर अगस्त के महीनों में जब लोटस फुल ब्लूम पे रहते हैं तो पूरी लेक एक पिंक कारपेट जैसी लगती है। डल लेक का एक और हॉटस्पॉट है मीना बाज़ार, जो कि एक वाइब्रेंट फ्लोटिंग मार्केट है जहां आप कारपेट्स, केसर, पश्मीना शॉल्स जैसे तरह तरह के ट्रेडिशनल कश्मीरी चीज़ें ले सकते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ शिकारा से ही पहुंचा जा सकता है। वैसे डल लेक सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, ये यहाँ के लोगों के लिए एक लाइफलाइन भी है। करीब 50,000 से ज़्यादा लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसी लेक पर निर्भर हैं। कोई शिकारा चलाता है, कोई हाउस बोट संभालता है और कोई फ्लोटिंग गार्डन्स में खेती करता है। यहाँ रोड स्ट्रक्चर नहीं है, तो स्कूल और हॉस्पिटल जाने के लिए भी लोग बोट्स का ही यूज़ करते हैं।
डल लेक एक्चुअली एक ही लेक नहीं है, ये 4 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है। गगरीबल, लोकुट, बोध और नगीन लेक। ये सब छोटी कैनाल से कनेक्टेड है और इसी के बीच चलते हैं ये सुंदर शिकाराज और फ्लोटिंग मार्केट्स। डल लेक श्रीनगर के बिल्कुल हार्ट में सिचुएटेड है और लगभग 18 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैली हुई है। अगर पूरे कैचमेंट एरिया को मिला लें तो ये लगभग 22 स्क्वायर किलोमीटर तक पहुंच जाती है, मतलब काफ़ी बड़ी है और ये कश्मीर की सेकंड लार्जेस्ट लेक भी है। जब सूरज ढलता है और पानी पर उसकी गोल्डन रोशनी चमकती है तो लगता है जैसे वक्त रुक गया हो। डल लेक की शिकारा राइड सिर्फ एक राइड नहीं, एक पीसफुल एक्सपीरियंस है जो दिल में बस जाता है। तो अगर आप श्रीनगर आएँ तो इस सुकून भरी शिकारा राइड को मिस नहीं किया जा सकता। एक पेट बता देता हूँ कैसे खाना होता है, ठीक है ना। ये वाला देखो ना, ऐसे काटा ना, ऐसे निकाला इसको बाहर, फिर ऐसे छिलका उठाया, पहले वाला बाहर, फिर ऐसे निकालना होता है, ऐसे निकाला और ये खाना होता है। दाने को ही खाना है, हाँ बीज को ही खाना। हाँ, बीज को, ये ड्राई फ्रूट के जैसा। श्रीनगर के मार्केट्स की बात करें तो यहाँ पोलो व्यू मार्केट, रेजिडेंसी रोड, ओल्ड सिटी लोकल मार्केट जैसे कई नाम सामने आते हैं। लेकिन श्रीनगर का जो सबसे आइकॉनिक मार्केट है वो है लाल चौक मार्केट, जहाँ के लोग, खाना और शॉपिंग सब कुछ एकदम अलग ही फील देता है। पहले इस बाज़ार के चारों तरफ लाल रंग की इमारतें हुआ करती थी और इसीलिए इस जगह का नाम लाल चौक पड़ा। ये जगह यहाँ लोकेटेड घंटाघर या क्लॉक टावर के लिए भी काफ़ी मशहूर है, जो कि ऐतिहासिक घटनाओं के लिए जाना जाता है। यही वो जगह है जहां भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार 1948 में तिरंगा लहराया था। लाल चौक केवल पॉलिटिकली या हिस्टोरिकली ही इम्पॉर्टेंट नहीं, बल्कि श्रीनगर का एक बिजनेस हब बन चुका है, जहां आपको कश्मीरी खाना, कपड़े, हैंडीक्राफ्ट्स और ड्राई फ्रूट्स का एक अनोखा मिश्रण मिलता है, जो कि कश्मीरी कल्चर को बखूबी दर्शाता है। और मार्केट्स के कंपैरिजन में यहाँ शॉपिंग थोड़ी अफोर्डेबल भी है, बस आपकी बार्गेनिंग स्किल्स थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। लाल चौक की वाइब शाम के टाइम और भी ज़्यादा ज़िंदा हो जाती है, जब शाम होते ही ये क्लॉक टावर तिरंगे की रंगीन रोशनी से भर जाता है। इस वक्त लाल चौक का नज़ारा देखते ही बनता है और इस वक्त लोकल यूथ, फैमिलीज़ सब आपको यहाँ मिल जाएंगे। ये ऐसी जगह है जो श्रीनगर आने वाले हर ट्रैवलर की बकेट लिस्ट में होती ही है। इसी के साथ व्लॉग को रैप अप करते हैं और मिलते हैं किसी अलग जगह, किसी अलग दिन, ओनली ऑन डेट विद डेस्टिनेशंस। जब तक कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड स्टे मैजिकल लाइक कश्मीर।